कर रहे हैं। आप लोग बदल सकते हैं, चंद्रशेखर को भी वोट कर सकते हैं। हाँ हाँ, हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं, साथ देते हैं, साथ देते रहेंगे। अच्छा, तो बहन जी का साथ छोड़ दोगे, चंद्रशेखर का साथ दोगे? तो चंद्रशेखर और मायावती जी का कैसे बैठ जाएगा? आप कह रहे हैं भविष्य में ऐसा हो सकता है। हो सकता है, हाँ, क्योंकि उम्मीद दिख रही है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में। हाँ। बहन जी साथ देंगी। नमस्कार, मैं हूं पराग और आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, 2027 में यूपी में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव में कौन बाजी मारेगा ये हमें तो नहीं पता, ना ही आपको पता, ना ही किसी को पता है, क्योंकि जो भी भविष्यवाणियाँ होती हैं वो हमेशा चूक हो जाती हैं। आज हमारे साथ एक भंते जी हैं जिनसे मैं बातचीत आपको कराऊंगा और कुछ जो आपके सवाल हैं वो भी आप लोग इनसे कर सकते हैं। आज कुछ ऐसे सवाल हैं जो गांव में मुझे मिला है, जो मैं भंते जी से पूछूंगा और ये जानूंगा कि क्या जो भंते समाज है, जो भगवान बुद्ध के अनुयायी वाला समाज है, वो बसपा को या फिर किसी और पार्टी को कैसे सपोर्ट करता है। क्या नाम हुआ सर आपका? हमारा राकेश कुमार बहुत नाम है। बौद्धाचार्य राकेश कुमार बहुत। राकेश जी, आपने बौद्ध धर्म कब जो है ग्रहण किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा कब ली? ये दीक्षा जो है हमने लिया है 3 साल पहले, अच्छा। और तीसरा प्रवज्जा हमने लिया है, हो चुका है। अ, श्रावस्ती आनंद सागर भंते जी से, अच्छा। तभी से जो है हम अच्छा, दलाई लामा के बारे में कुछ जानते हैं आप? अब उनके बारे में हमने सुना है, अच्छा। ज़्यादा जानकारी उनके बारे में नहीं है। क्या वो बौद्ध धर्म के सबसे बड़े गुरु हैं? अब कहने के लिए तो हो सकते हैं, अ, लेकिन अब कितना सही रास्ते पे चल पा रहे हैं ये वो जब बता सकते हैं। अच्छा, भंते में भी जातियाँ होती हैं? जातियाँ तो है, मनुष्यों में भी नहीं होती है, ना जो है भंते में जातियाँ होती है। जातियाँ जो है प्राकृतिक निर्मित नहीं है, ये मानव निर्मित जातियाँ हैं। अ, और जातियाँ जो है जानवर में होती है। जानवर को आप बता देंगे, गाय है, भैंस है, भेड़ है, बकरी है। जातियाँ जो है पेड़ पौधों में आप बता देंगे, बिना पूछे बता सकते हैं कि कौन सा पेड़ है। कुछ लेकिन मनुष्य को पूछना पड़ता है, जी। इसलिए जो है अगर पूछना नहीं पड़ता तो इसका मतलब जातियाँ नहीं है लेकिन पूछना पड़ता है, इसलिए जातियाँ कुछ नहीं भगवान है। बुद्ध के बारे में थोड़ा बहुत बताइए लोगों को। भगवान बुद्ध ने जो है सत्य की खोज के लिए जो उन्होंने राजपाट छोड़ दिया, और जो है बच्चे, पत्नी, माता पिता सभी को छोड़ दिया और सत्य की खोज में निकले। उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया, मध्यम मार्ग बताया कि ना ज़्यादा आरामदायक, ना ज़्यादा कष्टदायक। इस तरह से अगर चलेंगे तो आप सही चीज़ को समझ पाएंगे। अच्छा, क्या नरेंद्र मोदी जी को भगवान बुद्ध के मार्गों पर चलते हुए आप देख सकते हैं? हमने तो नहीं देखा है। उन्होंने भी अपना परिवार छोड़ा और वो भी अपना परिवार छोड़ चुके हैं। छोड़ चुके हैं लोग, लेकिन जो है अब उनको हम नहीं बता सकते कितना चल रहे हैं। मायावती जी? हाँ, बहन जी जो है उन्होंने दिखाया है, इतिहास बनाकर दिखाया है। लखनऊ में अम्बेडकर स्मारक बनाया है। अच्छा बंते जी, ये बताइए, अगर हमें बौद्ध धर्म को मानना है तो 22 प्रतिज्ञा जरूरी है? जो शिक्षा पूर्ण रूप से नहीं है जिसके पास, वो जो है रिसर्च करें उसके बाद में माने, क्योंकि जिसमें आस्था है देवी देवताओं की, वो जब 22 प्रतिज्ञाएँ मानेंगे तो वो आस्था धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, तब जो है बौद्ध विचार समझ में आएगा उनको। अच्छा, एक बौद्ध गुरु यानी बौद्ध धर्म के भंते जी से मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा कि जो बौद्ध धर्म को मानते हैं वो गरीब नहीं हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, वो गरीब और अमीर उनके कर्तव्यों पर है, और जो है भगवान बुद्ध ने सत्य का मार्ग दिखाया है। हम पथ भ्रष्ट नहीं हो सकते हैं, सही रास्ते पे चल सकते हैं जो उन्होंने रास्ता बताया है। अच्छा, जब हम कर्मों के आधार पर, कर्मों के आधार पर, कर्म कैसा हो कि हाँ, कर्म अच्छा करेंगे तो अच्छे रास्ते से चलेंगे, गलत कर्म करेंगे तो गलत रास्ते में जाएंगे। कर्म कैसा होता है? कर्म वही है मेहनत जिसको कहा जा सकता है। कर्म के हिसाब से जातियाँ बनती हैं। अब वो जातियाँ बनाने वाले कह सकते हैं कि कर्म के आधार पर जातियाँ हैं, लेकिन कर्म के आधार पर जातियाँ नहीं है।
कर्म जो है सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, क्या ये जो भगवान बुद्ध हैं या उनके जो अनुयायी हैं वो कर्म, स्वर्ग, नरक, जाति ये सब मानते हैं? नहीं मानते हैं, ये नहीं मानते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैंने देखा है कि जब लोग एक्सपायर हो जाते हैं तो जब शमशान घाट में जो खाने पीने वाली वस्तुएं होती है उसको नहीं मुर्दा शव पर नहीं डालने देते हैं। हाँ, क्यों? भगवान बुद्ध ने कहा था कि खाने वाली चीज़ को खाना चाहिए और जलाने वाली चीज़ को जलाना चाहिए, इसलिए जो है खाने वाली चीज़ को जो है हम लोग जलवाते नहीं हैं। आप लोग रोकते हैं, मना करते हैं कि इसको नहीं जलाना चाहिए। अच्छा, अब सवाल से हम लोग भटक जाएंगे ज़्यादा बातचीत। ये बताइए, सवाल ये था कि क्या भंते बहन जी को सपोर्ट करते हैं? वैसे करना चाहिए, लेकिन वो अब करते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो ये उनकी गलत विचार है। अगर सपोर्ट करना चाहिए उनको। अच्छा, ये जो महाराष्ट्र के परभणी में मामला हुआ था और महाराष्ट्र में जो बाबा साहब की प्रतियां जलाई गई थी, वहाँ पर सरकार बीजेपी की है और सरकार बनने की एक वजह है कि वहाँ के जो बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग हैं, सबसे ज़्यादा बीजेपी को वोट उन्हीं लोगों ने दिया था। तो जो किरण रिजिजू जी हैं, आप उन्हें जानते भी होंगे, अल्पसंख्यक मंत्री हैं, बौद्ध धर्म के ज्ञाता हैं। तो मेरा सवाल है कि क्या जो बौद्ध धर्म को मान रहा है इसमें प्रेजेंट टाइम वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है, आप लोग किसको सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि बाबा साहब ने देश का कानून बनाया, संविधान लिखा और उन्होंने 22 साल जो है सभी धर्मों का अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद में उनको बौद्ध धर्म ही अच्छा लगा और बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। तो हम लोग जो है बाबा साहब के विचारों पर चलना चाहिए और हम लोग जो है हम लोगों को जो है बौद्ध धर्म को मानना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब ने जो है बौद्ध धर्म ग्रहण किया और हम लोगों को भी बौद्ध धर्म ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब से ज़्यादा हम लोग जानकार नहीं हैं। बौद्ध धर्म क्यों लोग ग्रहण करें? क्योंकि उसमें जो है शांति है। क्योंकि जहाँ 33 करोड़ यानी 89 करोड़ देवताओं की पूजा होती है, वहाँ क्रांति ही क्रांति है और जहाँ बहुत विचार पर चलने वाले लोग हैं वहाँ पर शांति ही शांति है। भगवान बुद्ध को मानना चाहिए, उनके विचारों को मानना चाहिए। क्योंकि हमने देखा है नीता अंबानी जी जब विदेश जाती हैं तो वो कहती हैं कि मैं उस धरती से आती हूँ जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ है। मुकेश अंबानी जी की पत्नी भगवान बुद्ध का नाम लेते हैं नरेंद्र मोदी जी। सवाल ये है कि क्या बौद्ध धर्म में भी पाखंड होता है? ऐसा तो नहीं है, लेकिन जो करने वाले उनके अनुयायी लोग करते होंगे, उनकी बात अलग है, लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताया है, ये विचार नहीं बताया भगवान बुद्ध ने। उन्होंने सत्य का मार्ग दिखाया है। अच्छा, क्या हम लोग भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाकर पूजा करें? मूर्ति बनाना इसलिए है कि इससे ये साबित होता है कि भगवान बुद्ध इस तरह जो है उनका इस तरह रहे होंगे, इसलिए जो है उनकी मूर्ति बनाई जाती है। और उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए 84,000 सूत्र बताया था, इसलिए जो सूत्र उन्होंने सूत्र बताया। हाँ, सूत्र क्या है? सूत्र यानी कि श्लोक। अच्छा, सूत्र या शूद्र मतलब ये जो ओबीसी SC ST है वही? नहीं, सूत्र। मनुष्य के कल्याण के लिए 84,000 सूत्र बताया था। उन सूत्रों पर में से जो है मुख्य 4 यानी 5 बातें उन्होंने बताया कि जो जिसको पंचशील कहा जाता है, वो भी आम आदमियों के लिए बताया था कि 5 भी बात मान लेते हो तो भी आपका और परिवार का, समाज का कल्याण होगा। अच्छा, पूजा करने से समाज का कल्याण नहीं हो सकता है। अच्छा, मायावती जी चुनाव जीत पाएंगी लगता है आपको? ये तो समाज के ऊपर है, समाज कितना जागरूक हो चुका है। भैया थोड़ा स्लो चलिए दादा, बात नहीं हो पा रही, बहुत अच्छी हो जा रहा है। तो क्या कह रहे हैं हम कि बहन जी जो है वो चुनाव क्या 2027 का यूपी में जीत पाएंगी? पब्लिक जागरूक हो गई है और जानना भी चाहती है कि जो है केंद्र में सरकार बीएसपी की आए और दबे कुचले समाज को जो है आगे बढ़ने का मौका मिले। और पहले भी बढ़ने का मौका मिला था और आज भी अगर बीएसपी सरकार आ जाती है तो बढ़ने का मौका मिलेगा दबे कुचले समाज को। क्योंकि कहा गया है कि जो कांशीराम साहब ने कहा था कि देश की उन्नति का सही इलाज केवल बीएसपी के पास है। काशीराम साहब ने कहा था।
अच्छा, और भी तमाम जो है संगठन के लोग हैं, तमाम पार्टियों के लोग हैं। अखिलेश यादव जी अभी देख रहे हैं कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे थे और राहुल गांधी जी भी कर रहे हैं, वहीं नरेंद्र मोदी जी भी कर रहे हैं। असला अम्बेडकरवादी कौन है? कैसे पता लग पाए कि यह असला अम्बेडकरवादी है? पहले जो है 1950 से पहले बाबा साहब थे और संविधान उन्होंने लिखा। आज लोगों को जो है बाबा साहब का प्रचार करने के लिए सभी लोग प्रचार कर रहे हैं। क्या इससे पहले बाबा साहब नहीं थे? लोगों को भी ये पहले भी याद करना चाहिए। आज क्यों याद कर रहे हैं? ये हो सकता है शायद समाज का वोट लेने के लिए ऐसा कर रहे हों, ये तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो है पहले भी तो उनको याद करना चाहिए था। अच्छा, आप लोग वोट देते हैं बहन जी को? हम लोग तो हमेशा देते रहे हैं, देते हैं। अच्छा, शराबस्ती में एक बार जब मैं इंटरव्यू करने गया था, वहाँ बहन जी आई हुई थी, तो मैंने लोगों से पूछा था। एक भाई मिले, मौर्य समाज के थे, तो मैंने उनसे पूछा कि आप बहन जी को वोट करते हैं? उन्होंने कहा कि बहन जी को वोट अगर कोई ना करे तो सबसे बड़ा मूर्ख आदमी है, उन्होंने बताया। और हमने पूछा कि आप शराबस्ती ये किसकी देन है? तो उन्होंने कहा ये बहन जी की देन है शराबस्ती। ये सच है? लोगों का कहना है कि शराबस्ती तो जो है विदेशियों के द्वारा जो चलाया जा रहा है। नहीं, जिला उन्होंने ही बनाया था, श्रावस्ती जिला बहन जी ने निर्माण किया था। अच्छा, जब बहन जी का और कुछ थोड़ा बहुत काम बताइए जो सर्व समाज के लिए सही हो। सबसे पहले उन्होंने महामाया आवास दिलाने का काम किया था। इसमें सर्व समाज के लोग इंक्लूड हैं, के लोग उसका लाभ पाए। और महामाया आवास योजना और जो है सावित्रीबाई फुले योजना के तहत जो है लड़कियों को इंटर पास करने के बाद में उनको साइकिल और 12,000 रुपये और वृद्धा पेंशन डबल कराया। ब्राह्मण कहते हैं हमारे समाज के लिए क्या किया है बहन जी ने? नहीं, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, उन्होंने व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया है। और किसानों का गन्ना जो है 180 रुपये पहले था, उसको जो है बढ़ाकर 300 रुपये कर दिया। अच्छा, ये उन्होंने ही बढ़ाया है किसानों। और जो है वृद्धा पेंशन जो भी लोग पेंशन पा रहे हैं, ये डबल दुगनी पेंशन जो है उन्होंने अपने कार्यकाल में बढ़ाया था। अच्छा, चांस है बहन जी का आने का? हाँ, लग रहा है इस बार जो है बहन जी प्रधानमंत्री बनेगी। लोगों ने मन में ठान लिया है और करके लोग प्रधानमंत्री बना करके ही रहेंगे, ऐसा। तो लोग प्रधानमंत्री बहन जी को कैसे बना देंगे जब उन्हें दलित का नेता बताते हैं, दलितों तक सीमित रखते हैं? नहीं, उन्होंने सर्व समाज के लिए काम किया है, व्यक्ति विशेष के लिए काम नहीं किया। जो लोग ऐसा कह रहे हैं वो मीडिया वाले कहते हैं ना, दलितों का नेता चंद्रशेखर, दलितों का नेता मायावती। शायद उनको पूर्ण रूप से जानकारी नहीं है, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। अच्छा, चंद्रशेखर के बारे में क्या कहोगे? उन्होंने भी समाज के लिए अच्छा काम किया है। कोई एक काम बताइए जिससे चंद्रशेखर ने अच्छा काम किया हो। काम उन्होंने जो भी जगह लोग पीड़ित होते हैं या परेशान किए जाते हैं, सताए जाते हैं, चंद्रशेखर पहुंचते हैं, उनकी टीम पहुंचती है। हाँ, ये पहुंचती है, लोगों को न्याय दिलाने का काम करती है। ऐसा करते चला आए हैं और आप लोग बदल सकते हैं, चंद्रशेखर को भी वोट कर सकते हैं। हाँ, हम लोग क्यों नहीं ऐसा करते हैं, साथ देते रहेंगे। अच्छा, तो बहन जी का साथ छोड़ दोगे, चंद्रशेखर का साथ दोगे? नहीं, ऐसी बात नहीं है। आने वाले समय में जो है बहन जी और चंद्रशेखर जी जो है दोनों एक। तो चंद्रशेखर और मायावती जी का कैसे बैठ जाएगा? आप कह रहे हैं भविष्य में ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि उम्मीद दिख रही है कि ऐसा हो सकता है आने वाले समय में बहन जी साथ देंगी। अच्छा, और क्योंकि बाबा साहब ने कहा था कि संगठित होने के लिए कहा था। अच्छा, जिस तरह से जब हम आपस कांशीराम साहब ने कहा था कि नायक लोग जो है दुश्मन से लड़ते हैं और नालायक लोग जो है आपस में लड़ते हैं। अच्छा, तो हमें आपस में नहीं लड़ना चाहिए। तो हमने सोचा एक बातचीत किया जाए। जो बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं, जो भंते समाज के लोग हैं, वो बहन जी को सपोर्ट करते हैं कि नहीं? क्योंकि मैंने देखा बहुत से जातियों में भंते होते हैं और हर भंते बहन जी को सपोर्ट नहीं करते। अगर ऐसा होता तो महाराष्ट्र में बसपा की सरकार बन जाती, क्योंकि महाराष्ट्र बाबा साहेब की जन्मभूमि है। ये आप लोगों को भी पता है, हम सबको भी पता है। और चूँकि महाराष्ट्र में बीजेपी की सरकार बनी है, तो हम कैसे मान लें कि बसपा या
बाबा साहब को ज़्यादा वहाँ लोग मानते हैं। बाबा साहब के परपोते विनय रतन से डॉक्टर राज रतन अम्बेडकर जी को 100 कुछ वोट मिला था। आप कल्पना नहीं कर सकते, बाबा साहब के परपोते हैं और उनको 194 तकरीबन वोट मिला था। तो कहीं ना कहीं बाबा साहब का अस्तित्व जो महाराष्ट्र है वहाँ पर लोग समाप्त करना चाहते हैं। भंते जी से और कुछ सवाल हो तो आप लोग करिएगा, दूसरे पार्ट में ज़रूर हम आपको उस सवालों से रूबरू कराएंगे। इस वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। जय भीम, नमो बुद्धाय।